नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रमेश हिंदी विजिट। पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था, संज्ञा के दो पार्ट बताते हैं, पहला और दूसरा। आज हमारा संज्ञा संबंधित जो पार्ट होगा हिंदी का वो हमारा आज लास्ट लेक्चर होगा। और आज की दो हेडिंग है और महत्वपूर्ण हेडिंग है, अक्सर एग्जामिनेशन पूछ लेते हैं। तो दोस्तों आज हम चलते हैं बिना देरी किए हुए। पहला जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। यानी हम आज पढ़ेंगे क्या कि भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण है वो किससे किससे होता है। तो आज हम कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए हम आज ये हेडिंग है और एक इसके बाद एक हेडिंग और है। दोस्तों छोटी से ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, क्योंकि आज से क्या संज्ञा फिनिश हो जाएगी। हमारा दोस्तों कल का और जो हमारा लेक्चर होगा तो क्या जेंडर संबंधित आएगा, यानी लिंग से संबंधित पूरा वीडियो आएगा। दोस्तों आप पढ़ेंगे हम पहली हेडिंग, इसमें आप देखिए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किससे किससे होता है दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण होता है तो पहला होता है जातिवाचक संज्ञा से। किससे? जातिवाचक संज्ञा से होता है। दूसरा हमारा हो जाएगा सर्वनाम से। तीसरा हो जाएगा हमारा विशेषण से। चौथा हमारा हो जाएगा क्रिया से। और पांचवा हो जाएगा हमारा किससे? अव्यय से। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो आज हम क्या देखेंगे कि भाववाचक जो संज्ञाएं हैं उसका जो निर्माण है किससे किससे होता है। तो यानी जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया और अव्यय से। तो दोस्तों हम आपको संज्ञा बता चुके थे, यानी जात संज्ञा क्या होती है, जो पूरे जात को इंट्रोड्यूस करती है दोस्तों। तो इसमें पॉइंट क्या होता है, तो इसमें आप नोट कर लीजिए कि यदि क्या है, यहाँ पर बता दूं मैं कि प्रत्यय, आपको बता चुका हूं मैं क्या, प्रत्यय बता दिया है कि जो कहाँ लगते हैं, जो शब्दों के लास्ट में लगते हैं। ये कब कोई अर्थ भी नहीं होता, लेकिन लगने के बाद उसका अर्थ हो जाता है, बदल जाता है, विशेषता आ जाती है, प्रत्यय बोलते हैं दोस्तों। तो अगर मैं कह दूं कि इसमें प्रत्यय में आव है, त्वा है, अन है, ईमा हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ाता हो गया और हट हो गया। दोस्तों ये क्या है, ये प्रत्यय है। आव, त्वा, पन, अन, ईमा, बड़ी ई, ता और हट। अगर इनको कहाँ जोड़ दिया जाए, जातिवाचक संज्ञा के लास्ट में प्रत्यय कहाँ लास्ट में जुड़ता है पता है आपको। अगर इनके लास्ट में इन्हें जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, तो वहां से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। तो हम चलते हैं कैसे कैसे शब्द हैं उनको बताएंगे दोस्तों। अगर हम मैं कह दूं कि जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक में जैसे मैं कह दूं क्या पुरुष, क्या कह दूं दोस्तों, पुरुष कह दूं, तो पुरुष में अगर मैं क्या कह दूं, क्या जोड़ दूं, त्वा जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, त्वा, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पुरुषत्व। क्या पुरुषत्व, तो क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा दोस्तों। अगली अगर मैं कह दिया स्त्री, स्त्री ना कहकर मैं नारी कह दे रहा हूं, क्या कह दूं दोस्तों, नारी। अगर मैं नारी में भी क्या जोड़ दूं, अगर त्वा जोड़ दूं तो क्या आएगा, नारी। तो दोस्तों तो हमने क्या देखा कि पुरुष और नारी क्या जातिवाचक संज्ञा क्या जोड़ा है, प्रत्यय जोड़ा है त्वा, इससे पुरुषत्व और नारी तो क्या बन गया दोस्तों, तो ये भाववाचक संज्ञा बन गया। आप आई होप आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं हम सर्वनाम। आपको पता होगा सर्वनाम क्या कौन कौन से होते हैं दोस्तों। जैसे मैं कह दूं सर्वनाम में अपना, क्या कह दूं दोस्तों, अपना, तो इसमें क्या जोड़, अगर कौन सा प्रत्यय जोड़ दें, तो अगर मैं कह दूं इसमें भी हम क्या जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, अपनत्व। क्या हो जाएगा दोस्तों, अपनत्व हो जाएगा। ये भी एक क्या है, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। या तो मैं इसमें पन जोड़ सकता हूं, तो क्या हो जाएगा, अपनापन। क्या हो जाएगा दोस्तों, अपनापन। हमने क्या देखा कि अगर एक सर्वनाम क्या है अपना, इसमें अगर त्वा जोड़ेंगे तो अपनत्व और अपनापन, पन ही जोड़ देंगे तो अपनापन, ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अगर दूसरा एग्जांपल इसी में समझ लेंगे, अगर मैं कहता हूं मम, मम में क्या जोड़ दें दोस्तों, अगर मम में हम जोड़ रहे हैं क्या, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ममत्व। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ममत्व। तो ममत्व भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा भाववाचक संज्ञा दोस्तों। तो आपने हमें क्या देख लिया, जातिवाचक संज्ञा से और सर्वनाम से जो हम प्रत्यय जोड़ेंगे उससे निर्माण होता है भाववाचक का। अब दोस्तों ये आप इसे नोट करते जाइए। अब हम चलते हैं विशेषण।
दोस्तों विशेषण, जो किसी की विशेषता बताता है हम आपको बताएंगे। तो विशेषण क्या हो, जैसे मैं कह दूं क्या सुंदर, सुंदर दोस्तों क्या है, एक विशेषण है। अगर सुंदर में क्या जोड़ दूं मैं, अगर मैं जोड़ दूं ता, क्या जोड़ दोस्तों, ता जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सुंदर प्लस के ता, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा सुंदरता। क्या हो जाएगा दोस्तों, सुंदरता हो जाएगा। तो सुंदरता क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये बन जाएगी भावार्थ संज्ञा। भावार्थ संज्ञा सुंदरता बन गई। और इसका भावार्थ संज्ञा सौंदर्य भी होता है क्या दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, सौंदर्य भी होता है। आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ने तो बताया था कि सुंदरता होता है, एग्जाम में कभी आ गया सौंदर्य, तो सौंदर्य भी क्या होता है दोस्तों, तो ये सौंदर्य भी होता है, भाववाचक संज्ञा होती है दोस्तों। अगर अगला एग्जाम देखेंगे, अगर मैं कह दूं धीर, क्या कहें दोस्तों, धीर कह दूं तो धीर क्या है, ये एक विशेषण है। अगर धीर में मैं क्या जोड़ दूं, धीर में क्या जोड़ दूं, बढ़ता, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा धीरता। क्या हो जाएगा दोस्तों, धीरता हो जाएगा। इसका धैर्य होता है, क्या होता है, धैर्य भी क्या होता है, ये हो जाएगा भावार्थ दोस्तों। तो धीरता और धैर्य क्या हो जाएंगे, दोनों क्या है, भावार्थ संज्ञा। तो हमने क्या देख लिया, जातवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से हमने क्या बना लिया, भावार्थ संज्ञा का निर्माण हमने कर लिया। अब हमारा क्या रह गए हैं, दो रह गए, एक क्रिया रह गए और अव्यय रह गए दोस्तों। तो हम चलते हैं क्रियापद। क्रियापद आपने देखा होगा दोस्तों, क्रियापद आपने देखा होगा कि क्रिया, जैसे मैं कह दूं क्रिया होती है एक घबराना। क्या होती दोस्तों, घबराना क्या है, क्रिया हो गई। क्रिया क्या होता है, जिसके लास्ट में बड़ा ना आ जाए, क्या होता है, वही होती क्रिया। तो दोस्तों घबराना में क्या जोड़ दूं, अगर मैं हट, क्या जोड़ दूं दोस्तों, हट अगर जोड़ दूं, ये प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा, तो हो जाएगा घबराहट। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये घबराहट बन जाएगा। घबराहट दोस्तों क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। अगर इसी में कह दूं क्या, अगला एग्जाम्पल मैं कह दूं, जैसे मैं कह दूं भटकना, क्या कहें दोस्तों, भटकना क्या, एक क्रिया है दोस्तों। अगर इसमें मैंने क्या जोड़ दूं दोस्तों, अगर मैं इसमें जोड़ दूं क्या, आओ, क्या जोड़ दूं दोस्तों, आओ जोड़ दूं। आओ क्या है, यहाँ देखो तो आओ क्या है, प्रत्यय है, तो क्या कौन सा शब्द बन जाएगा, भावार्थ संज्ञा, तो हो जाएगा भटकाओ। क्या हो जाएगा दोस्तों, भटकाव हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देख लिया दोस्तों हमने क्या, कि जातवाचक संज्ञा से भावार्थ संज्ञा का निर्माण, नाम से भावार्थ संज्ञा का निर्माण, विशेषण से भावार्थ संज्ञा का निर्माण और क्रिया से हो गया। अब हम चलते हैं दोस्तों, किसे, एक रहेगा हमारा अव्यय। तो अव्यय को हम आपको यहाँ इसी वीडियो पर समाप्त कर देंगे, ये वाली हेडिंग। तो हम आपको बताएंगे अव्यय से। हमारा जो पांचवा क्या है, वो रहेगा क्या, अव्यय। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि अव्यय, अव्यय क्या होता है, जिनका कोई परिवर्तन कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए वो क्या है, अव्यय होते हैं दोस्तों। तो अगर मैं एग्जाम्पल में समझा दूं आपको बिल्कुल बेसिक समझ में आ जाएगा। अगर मैं कह दूं क्या दूर, क्या बोले दोस्तों, दूर, कहीं भी दूर हम लिखेंगे तो यही दूर लिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। तो अगर इसमें मैंने प्रत्यय जोड़ दूं, क्या जोड़ दोस्तों, बड़ी ई, तो क्या बन जाएगा, इसमें बड़ी ई जोड़ दूं मैं, प्रत्यय जोड़ दूं, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, तो बन जाएगा दूरी। और दूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दूरी हमारा जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाएगा। अगर एक एग्जाम्पल से, अगर इसमें कम समझ में आया होगा तो हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। अगर मैं कह दूं निकट, क्या कहें दोस्तों, तो निकट, निकट जैसा लिखा वैसा ही हर जगह लिखा रहता है दोस्तों। अगर मैं इसमें क्या जोड़ दूं, बढ़ता, क्या जोड़ दोस्तों, बढ़ता, तो क्या हो जाएगा, निकटता। क्या हो जाएगा दोस्तों, निकटता हो जाएगा। निकटता क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा दोस्तों। तो आई होप आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा जो पहली हेडिंग है संज्ञा से, और आप ये नोट कर लिए। चलते हैं हम इसके दूसरी हेडिंग पर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट्स कर लिए हो, स्क्रीनशॉट ले लिए हो दोस्तों। तो हमारी ये अगली हेडिंग क्या है, कि संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर उसने पेपर को कठिन बनाया, हार्ड बनाया, तो अक्सर अगर संज्ञा से पूछेगा तो लगभग यहीं से पूछेगा दोस्तों। तो हमारा इसमें ये हेडिंग के अंतर्गत 2 पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातवाचक संज्ञा दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, जो व्यक्तिवाचक हमारे दोस्तों जो संज्ञाएं होती हैं वो क्या होती है, वो जातवाचक संज्ञाएं उसमें के रूप में प्रयोग हो जाती है। कैसे, हम आपको बता देंगे दोस्तों। तो आप बिल्कुल बेसिक से आराम से सीखिए। इस चैनल पर आपको आराम से हिंदी पढ़ाई जाएगी, और जो टॉपिक होंगे तो हम बताएंगे, इस बेसिस से आप आराम से पूरा वीडियो देखते जाइए और नोट्स करते जाइए दोस्तों। तो चलते हैं, पहला पॉइंट है व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातवाचक संज्ञा कैसे के रूप में यूज होता है।
तो दोस्तों अगर मैं कह दूं कभी कभी है, कभी कभी जैसे एग्जाम्पल से सीधे समझेंगे, अगर इसकी उसके आपको पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, ज्यादा बता चुका हूं अगले पिछले वीडियो में दोस्तों, इसकी इसकी वो डिफिनेशन बताने की जरूरत है नहीं। व्यक्तिवाचक जो किसी का नाम हो या तो पूरी जाति का निर्माण करे दोस्तों। अगर एग्जाम्पल से हम सीधे समझेंगे, अगर एग्जाम्पल से मैं कह दूं क्या, अगर मैं कह दूं कि देश में हानि जयचंदों से। दोस्तों सेंटेंस कैसा भी हो, हमें केवल समझना है, सेंस समझना दोस्तों। यह बात क्या है कि देश में हानि जयचंदों से है दोस्तों। तो यहाँ जो देश में हानि है वो जयचंदों से है। तो दोस्तों अगर मैं कह दूं कि यहाँ अगर अंडरलाइन करके आ गया कि जयचंदन बताओ कौन सा हमारा संज्ञा है, तो दोस्तों आपको कंफ्यूजन हो सकता है जयचंद क्योंकि किसी का नाम हो सकता है दोस्तों। आपको पता है कि जयचंद जो था, जयचंद ये यहाँ पर जयचंदों का जो नाम है ये किसी का नाम से लेकर नहीं, ये पूरे जाति, क्योंकि जयचंद क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं जो क्या विश्वासघात, जो देश के प्रति क्या होते हैं, विश्वासघात करते हैं। इसलिए जयचंद वो थे कि जो हमारे देश क्या किया, विश्वासघात किया था। इसलिए यहाँ जयचंदों का मतलब क्या हुआ कि जो लोग यानी जो लोग क्या है देश क्या विश्वासघात करते हैं वो किस श्रेणी में आएंगे, जयचंदों श्रेणी में। इसलिए पूरी कैटेगरी यानी पूरी जाति का क्या कर रहे हैं, पूरी जाति का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए यहाँ जयचंदों में अगर पूछे एग्जाम्पल दे आपको कि देश में हानि होती है वो किसे, जयचंदों से है। तो यहाँ जयचंद में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो आपको क्या लिखना है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा दोस्तों। क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं, ये पूरे जाति का निर्माण करना है दोस्तों। अब अगर एक एग्जाम्पल और मैं समझा दूं आपको, जैसे मैं कह दूं आज भी देश में क्या हरिश्चंद्रों कमी नहीं है। अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें कि आज भी, कह दूं मैं कि आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। ये भी क्या हो गया दोस्तों, अगर यहाँ पर अंडरलाइन लग के आ गया कि हरिश्चंद्र बताओ तो कौन सी संज्ञा है, तो आप क्योंकि हरिश्चंद्र किसी का नाम हो सकता है दोस्तों। और यहाँ पर देखो आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र से हमारा सेंस क्या चला जाता है कि हरिश्चंद्र से सेंस ये चला जाता है कि हरिश्चंद्र क्या थे, सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। हरिश्चंद्र क्या थे, सत्यनिष्ठ। इसलिए क्या यहाँ हरिश्चंद्रों से मतलब हो जाए क्या कि सत्यनिष्ठों की जो जाति है उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, हरिश्चंद्र पूरा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए यहाँ हरिश्चंद्रों में अगर पूछ ले कौन सी संख्या है तो दोस्तों, तो यहाँ भी हमारी कौन संख्या हो जाएगी, जातिवाचक संख्या दोस्तों। यहाँ क्या हो जाएगी, जातिवाचक संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों आप ये समझिए ये यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा कैसे इसका रूप हुआ, यानी जयचंद किसी का नाम है लेकिन यहाँ पूरा क्या होता है, जयचंदों में क्या है जातिवाचक संज्ञा, यहाँ हरिश्चंद्रों में क्या पूरी जाति का इंट्रोड्यूस कर रहे थे, यहाँ जातिवाचक संज्ञा दोस्तों। अब हमारा तो अगला पॉइंट है दोस्तों, आप ये नोट करिए। अब हम चलेंगे क्या अगले पॉइंट पर। आई होप आपने नोट्स कर लिया होगा। अगला हमारी जो हेडिंग थी उसको दूसरा हेडिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दूसरी हेडिंग है जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप। यानी कभी कभी जो होती जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं वो किसके व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग होती हैं, हम इसको अब इस पॉइंट के अंदर बताएंगे आपको। डिफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझते ही हैं कि जातिवाचक संज्ञा को बता ही चुका हूं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक क्या होती है दोस्तों। इसका पहला था व्यक्तिवाचक जातिवाचक, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे यहाँ करें। और ये हमारा क्या अंतिम पॉइंट होगा संज्ञा संबंधित। और जितने भी पॉइंट संज्ञा से दिया है उसके बाहर एग्जाम में कभी भी नहीं पूछेगा दोस्तों। एक जितना विश्वास कीजिए हमारे इस चैनल पर, आपको कोई भी चीज गलत नहीं बताई जाएगी, जो भी बताई जाएगी बिल्कुल एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी बताई जाएगी दोस्तों। तो हम चलते हैं बिना कोई देरी के इसी पॉइंट पर चलेंगे, इसको बता दोस्तों। अगर मैं कह दूं एग्जाम्पल से समझेंगे, अगर इस एग्जाम्पल समझ लेंगे, कह दूं गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। दोस्तों ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, यानी गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की।
अगर यहाँ गोस्वामी जी ने अंडरलाइन करके एग्जाम में पूछ ले तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम ये आपको ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अगर एक अंडरलाइन देकर गोस्वामी जी पूछे तो आपको माइंड में क्या चलेगा कि गोस्वामी जी तो क्या पूरी एक जाति होती है, अब क्या हो जाएगा, जाति पर माइंड जाएगा। कोई कुछ लड़के जिसको पता ना होगा तो क्या हो जाएगा, वो जातिवाद संज्ञा लगा देंगे, जिससे क्या ये गलत ही हो जाएगा। तो हम आपको इसीलिए इसको बता रहे हैं कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की है। तो अगर मैं बता दूं कि गोस्वामी जी केवल एक ही व्यक्ति को कहते हैं, किसको कहते हैं, वो कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिनको क्या कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं। इसलिए और किसी को हम गोस्वामी जी नहीं कह सकते हैं, इसलिए यहाँ गोस्वामी जी का जो नाम आएगा वो तुलसीदास संबंधित आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये क्या सी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि गोस्वामी जी केवल तुलसीदास जी को ही कहते हैं दोस्तों। अगर ये कब स्पष्ट आया, आपको समझ में कम आया, तो चलते हैं सेकंड एग्जांपल से, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं कह दूं कि शुक्ल, क्या एग्जांपल है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य लिखा है, रचना की, ये भी क्या एग्जांपल और अंडरलाइन क्या आ जाए, शुक्ल जी। तो क्या चलेगा, आपको पता चल जाएगा कि शुक्ल जी क्या है, कास्ट को डिफाइन कर रहा है। तो आपको मान क्या जाएगा कि ये क्या है, जाति संज्ञा है। तो केवल दोस्तों शुक्ल जी केवल किसको कहते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल को ही केवल शुक्ल जी, किसी को शुक्ल जी नहीं कहते। इसलिए यहाँ शुक्ल जी के नाम लेने का मतलब क्या है, रामचंद्र नाम लेना। तो यहाँ शुक्ल जी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी दोस्तों, तो ये हो जाएगी व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगी दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों। आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि गोस्वामी जी और शुक्ल जी जाति नहीं है, ये एक स्पेशल नाम है। यानी गोस्वामी जी केवल तुलसीदास को ही कहते हैं और शुक्ल जी केवल हम इस तरह से शुक्ल जी को कहते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो, अगर हमारा ये प्रयास, हमारे ये कंटेंट हमको बता रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आपको बता रहे हैं, पॉइंट बता रहे हैं, जिससे एग्जाम को आप क्रैक कर सको दोस्तों। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए दोस्तों। आज से हमारी संख्या क्या हो जाएगी पूरी, ये हमारा अंतिम लेक्चर था संख्या संबंधित। अब अगला हमारा जो वीडियो आएगा वो जेंडर यानी लिंग से संबंधित आएगा। आपको लिंग पूरी तरह से समझाया जाएगा, कौन से पुरुष है कौन से स्त्री है दोस्तों। तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों, कहिए कि सब्सक्राइब करो। यही चाहिए कि ऐसा चैनल है जो हिंदी का पूरा टॉपिक आपको एक पूरी तरह से पॉइंट क्लियर करके बताएंगे, और जितना भी हमारा हो सकेगा आपको बताएंगे दोस्तों। अब आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।